प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी एंड निक्का राजा। सोनियो की हाल है, सेहतां किदां हैगियां? एकदम फ्रेश। हाय 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 हाय। सर्दियों के मौसम में गरम गरम चाय का कप विद मस्ती विद भट्टी एंड निक्का राजा, मजा आ जाएगा। सोनियो कितना लंगदी and what about the sunshine people? Hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then if singing is a very Penu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be Penu because I like desi food, desi dresses. I like you, I love chingum, I love barf, something I'm lots of Penu. So we're proud to be, of course, Penu. History of Penu, the best, easily होता है just ना कोई warrant, ना कोई rest. उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर औफियत से होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। इससे कबल कि मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन जैसे रूटीन में चलता है वो करूँ, मेरे ज़हन में असल में बात एक फंसी हुई, इसलिए मुझसे बात ठीक नहीं हो रही। मैं आया हूँ तो वो गाना चल रहा था मेरे रश के कमर, तो मेरा बिल्कुल हंसी निकल गई। वो खातून ने गा रही थी, जो भी थी, इनका नाम भी पढ़ लेते हैं। नादिया हाशमी साहिबा की आवाज़ थी। आप मुझे नहीं पता कौन सी सिंगर है, लेकिन मेरे ज़हन में आया था कि इस रश के कमर का जितना बेड़ा गर्क सिंगरों ने किया है, ओए होए होए होए, शायद ही कोई गाना हो। एक्चुअली ये कवाली है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, मगर उस्ताद जो हाल हुआ है इसका, कोई बंदा नहीं। अच्छा, ये तो आगे ना मंजरे आम पे आपके सामने आप सुन रहे हैं, यानी एक रिकॉर्डेड। मैं इवेंट्स वगैरह होस्ट करता हूँ, आगे पीछे कोई सिंगर है जिन्होंने और कुछ नहीं आंदा, वो स्टेज पे चढ़ के मेरे रश के कमर तूने पहली मैं कयाला, तो मेरे नाल भी यही हुई है। इंट्रोडक्शन मेरा जो चल रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, सो ब्रेक से वापस आते हैं वो बाकी का इंट्रोडक्शन देते हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 एंड विद मी निक्का राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब सुनाओ, सेहतां ते बीता? सेहतां बड़ियां टैट ही ये जड़ा तू हलवा खलाया ना, देसी घ्यो ना बनया, विच बादाम नी गिरी पई, तो पता नहीं क्या ना क्या पिया आया है। और नाले इस तो ज्यादा पता है हलवे तो ज्यादा मजा जिसले किसला इशना बंदा ग्राह मारी रहना था। जेड़ी देसी घ्यो नी उंगलियां नाल खुशबोश नहीं ना सारी वैसे सुभान अल्लाह। मुल्तान दा है, पता नहीं होनी किस, लेकिन जिस बंदे नाल कांटेक्ट सी वो बंदा ठीक सी, बस उस नाल पक्का कांटेक्ट रखो। पक्का पुलिस वाला है। अच्छा, पीडी ड्यूटी आज का। वाह वाह, लेकिन बहुत आला। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਚ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ, नाले इस चाय के नहीं आया उसी ना। हाँ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ओए चल इधर अंदर रख, बस उस है। अच्छा, वैसे कुछ वीडियोस आते हैं बड़े मजे के, मैं ये तजलील नहीं कर रहा उनकी, ये सिर्फ हम मजा लेने के लिए बात कर रहे हैं, यानी एंटरटेनमेंट के लिए। यानी अब तो सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, जो बंदा चौथी बालकनी में खड़ा है ऊपर प्लाजे की, नीचे पुलिस की गाड़ी आई, उसने किन्नू दो पकड़ के खा लिए या रख लिए, तो वो तो रिकॉर्ड कर रहा है ना जी। बिल्कुल ही। आप तो नहीं बच सकते। आप चौक के अंदर किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, आप लेफ्ट पे गाड़ी लगा के बाइक वाले से लड़ पड़े, तो पिछली जो दूसरी तरफ खड़ा अगर दो बंदे कैमरे से शूट कर रहे हैं मोबाइल से, आप रिकॉर्ड हो गए। उनको ही पता कि ऐसे ऐसे शानदार मोबाइल है कि जूम करो तो वो दूरों बंदा नेड़ा आ रहा। हाँ, तो वो फिर जनाब पूरियां हरकतां। तो मैंने बड़ा एंजॉय करता हूँ वो किन्नू वाली रेडी कोल खड़े हुए की बेच रहे हैं, तो बंदा पूछे नजर की आ रहे हो, जॉगर लाए उन्हें। हाँ, किन्नू ही है। गल सही है। ये सही पूछ रहे हैं कोई की बेच रहे हैं, वो अगो अच्छा वो खौफ ज़्यादा वेख के किन्नू सारे। या तो तू कितने खलोता है? हाँ यार सामने मिठे नहीं सर, मिठे चक्रा
ਦੋ ਤੂੰ ਖੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦੇ, ਦਰਜਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਰਜਨ ਪੜੋ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ से। अच्छा थोड़ी देर पहले सारे ही खंघ लगनी पी सी, लेकिन इसने बच्चे खंघ नहीं लगन ली। बड़े मज़े के लोग हैं ये पुलिस वाले। इनकी जो डाला वाला होता है जिसमें मोबाइल पे ये उसको कहते हैं पेट्रोलिंग, तो उसमें कूलर भी होता है ऑरेंज कलर का, निक्का जा छोटा सा कूलर रखा होता है पानी पीने के लिए, उसमें बाज़ दफ़ा ये शरबत बना रहे होते हैं, वो भी मैंने देखा। मुझे मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। नहीं ज़ाहिरी गल ही हुण गर्मी जे ਉਹ ਸਵੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੂਟ ਲਾਈ ਕਿ ਨਾ ਏਡੇ ਲੰਬੇ तौबा तो ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ, बहुत मुश्किल। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲਤੀਫਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ बैठे हैं, ਉਹ अगर ड्यूटियां पर ना हो तो यकीन करो ये लोग असा के घरों कड्डी का मारन। ऐसे ही है। और ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप खुद ज्वाइन करें ना तो आपको लग समझ आएगी। बहुत मुश्किल काम आ जी, बहुत मुश्किल काम आ। आपके गले कोई पड़ जाए ना केस, आप कहीं गए हैं रेड पे, आपने कुछ पकड़ लिया, आपके पास उसका पर्चा है, परफार्मा है, आप 12 अगर रिटायर भी है कि ना गल टोकन पे होनी तो जिसले असली तारीख आसी ना तुम पेश होना पैसी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जड़ी जिमनियां लिखनियां पैनियां ना कई सफ़ियां नियां, उफ, जब वो घर से चला बस उतू की नहीं कह के, और जब उसका सिर फटिया, कितने टांके लगे, उसकी सट्टां केड़े केड़े पासा लगियां, और टट्ठा खब्बे पासा सा तो ये सट सज्जे पासा किस तरह लेगी। मकसद है कि ये तहकीक हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जरा सी गलती हो जाए सारा मलबा ऑफिसर पे। और जेड़ा बंदा अच्छा ये भी लोगों की पता होना चाहिए ना, जिसले असा लोग अच्छी कहते हैं मिसाल के तौर पर किसी ने खिलाफ बयान देने या किसी ने हमायती बयान देने हैं, वो जेड़े थाने च बयान होना है ना उसके आने 161 ने बयान। अच्छा नहीं वो देते बहुत ने। अच्छा हाँ हमायती ते 161 ने बयान जिसले देना ना बंदा, इस बयाना तू जे बंदा फिरी गया, कई ऐसे बेवकूफ़ और उल्लू टाइप इंसान है तो जिसले अदालत किसने आना नहीं जी नहीं मैं आपे देखिया सी जी कि इसको लै चीज़ है ऐसी। अच्छा हाँ वो लुगड़ होने ना तो जने ने पुत्र पहले और बयान दिते होने ने बदमगजे जे अदालत गच्छी घबराई किसने, और दूआ वकील छंडी तरी सटना मुखालफ तुसें पता। फिर वकील भी बड़े समझदार होने, उस आख्या कि ये अच्छा मुझे ये बताओ ये वाकई आपने नहीं ना देखा था? तो अगुआ ने नहीं मैंने देखा था, उसके हाथ में ये फलानी चीज़ थी, उसने इसको उठा के मारी है। नाल ही जनाब वकील कड्डी के आना जज साहब ये इन्होंने 161 के बयान दिए, ये इन्होंने अंगूठा लगाया, ये इन्होंने साइन किए हैं और ये रूबरू बयान दिए हैं थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, ये आपने दिए। दफा रेट निकल जाओ बाहर, दफा हो जाए तो जगह जे पर्चा देना चाहने मुखालफ तो दो उस पर पर्चा। असूल ये होना चाहिए ना, मैं आखना है कि जेड़ा बंदा गलत दरखास्त दिया है ना, झूठा पर्चा कटाया और वो साबित हुई कि उसने खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल कि ये इसने गलत बयानी की और किसी जिसे कहते हैं ना बेगुनाह को फंसवाने की कोशिश, ये सबसे बड़ा जुर्म है। आज तो जेलों अपने जाओ तो तको कि बेबा लोग ऐसे है कि जिन्हें जमानत हुई लेकिन उन्हें गरीबा ने मचल के देने वाला कोई बंदा नहीं। ऐसे ही है। अच्छा बात पुलिस की हो रही है, हम तो भाई फ़ख्र करते हैं अपनी पुलिस में, मैं बाय गॉड ये ऑन एयर कहता हूँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन शहजादे हैं, बब्बर शेर हैं भाई, इन्होंने बड़ा काम किया है। बब्बर शेर नहीं, लंगड़े पलंगड़े मूंगफलियां जब भाई कितने नहीं उसके अलावा भी, अच्छा उसके अलावा दूसरा रुख भी है अभी जो ये साइड भी है। हाँ वो जो धरने शरने चल रहे थे और वैसे उसमें जो शहीद हुए हैं वो उनकी बाद में सुलह होगी, अमन का लोरू टूरने हैं जी, ये बेचारे उन्हें सवेरे खाली रहने थे। कसम से मैंने तो देखा ना, हम तो वो बयान करते हैं ख़वातीन हज़रात जो हम देखते हैं,
हम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह टिकर्स नहीं चलाते, हम कहीं से खबरें नहीं निकाल के लाते। मैं राज साहब ने ट्रैवल किया हुआ इकट्ठे, तो हमने देखा है वो लाहौर से चल रहे थे, तो इधर पिंडी में जो हालत हुई थी पुलिस की, कंटेनर्स के ऊपर खड़े हुए हैं, गर्मी है, मिट्टी है, खड़े हैं जी 8-8 घंटे जी। तो बारिश तूफान है जी, और उनको चेक हो रहा है जी कि खड़े हैं कि नहीं, बह नहीं सकते। अच्छा, उत्थे एक वैन आ रही है जी कैंटीन वाली, उन्होंने हत्थ च एक बॉक्स है जी। यार मैंने उनको खुद देखता हूँ ना, मुझे बड़ा फख्र होता है कि यार अच्छा मेरी पुलिस है, मेरे भाई हैं, उत्थे खड़े ने उससे बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ खाना नाल पानी ਦੀ बोतल पी के फिर खड़े। बहुत मैं आना जी कि आखिर तक उन्होंने भी बच्चे थे। ਤੁਸੀਂ मैं राय साहब रोटी खानी सी की कहने चल पटिया फलानी जगह चलने, उत्थे बहे, ओए पहले पानी, ओए कपड़ा मार टेबल ते, हम तो इत्मीनान से ये वो ऑन ड्यूटी खा रहे 18-18 घंटे। अच्छा, फिर मज़े की भी हैं बीच में, साईं टैब भी, उनसे भी मुझे बड़ा प्यार है, जो ना गरीब की थोड़ी बहुत मान लेते हैं, जेड़ा कहता है ना अल्लाह दी कसम मेरे को नहीं है कागज़, अल्लाह दी कसम सर मैं घर बोले। अच्छा कल आई मैं तेन दसा जा चाह खा लेते, मैं तेन देखना रहना, तू गुजरना रहना। हाँ, तो कल मैनू कागज़ दिखा के ले जाई, और नाल शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं रखदा अपने को, चल दौड़ जा। हाँ, तरस टैब भी कुछ खाते, कुछ होंदे कौड़े, वो एक अदा विच कौड़ा होंदा, नहीं इनू ना छड्डी अपनी, ओए इन्ना छड्डी ओए ए मैनू शक्लें चोर, दूसरा कहंदा नहीं ए मैनू देखदा रहना, देखा सर ए मैनू जानदे नहीं है भी। लाहौर में बहुत सीन होता है ये। हां ओ खैर नाल फौरन जनाब आसे मजाक नाल उन्हां नाल गपशप भी लानी ते नाल फिर अग्गे भी चले चलना। हाँ, निकल जांदे। मस्ती विद भट्टी, मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। मैक जी एक दफ़ा फिर से आरजे भट्टी और निक्का राजा आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैं आपको ये बता दूं, खादिन हज़रात जो हमारे नए सुनने वाले हैं उनके गोश गुजार कर दें कि इस प्रोग्राम में आप शामिल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बातें जो हैं वो 40 मिनट तक पहुंच चुकी हैं और हमने अभी तक ये नहीं बताया आपको कि उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं तो फिर बात से बात निकलती है और बातें न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, और हम किसी नतीजे पर न, मैं 17 साल से कहीं नहीं पहुँच सका और ये 30 साल से हम किसी नतीजे पे भी तो नहीं ना पहुंचे। ये है वो बात कबूतर से शुरू हुई थी कि कबूतर और चिट्ठी, वो वारिस शाह ने भी लिखा है कबूतर का कि उसके पैर में बांध के उड़ा दिया जाता था। उससे पहले कासिद वाला सीन था, कई दिनों के सफर, महीनों के सफर कासिद किया करते थे, बिल्कुल ही रुक के लेकर। हाँ, महात्मा ने इतला देने से किसने से जिला रुका था पहुंचना सा 40वां ही रहा होना सा उसने। चलो तो फिर ये गाली ना एडे दूर जे कशने से यार, और भी कोई मसले हो सकते हैं ना हुणे विच। अच्छा, फौतगी विच लाजमी पानी है नहीं तो इंसान फोत भी तो होना ही है ना। तो बिल्कुल ज़हन ही फौतगी वाला बने है ना, नहीं तो अग्गा हालात ही फौतगी वाले है। तो मैं ये बता रहा था भाई मेरे कि अब देखिए सिचुएशन ये है, हमने आप जब मेरी एज में, मुझसे भी खैर जब पहले आप लड़कपन में थे, कभी आपने थॉट आई थी कि डिवाइस पे फेस टू फेस वीडियो बात करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होना, नहीं था ना। तो मैं सोच रहा था, कोई 2 दिन पहले एक थॉट आ रही थी, मैंने कहा रेडियो पे मैं राजा साहब के साथ बात करूंगा और फिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि आप वो पीढ़ी हैं, मैं तो आपसे बाद में हूँ, यानी ज़्यादा बाद में भी नहीं हूँ, लेकिन चलें आप वो पीढ़ी है ना जिसने दोनों रुख देखे। बिल्कुल ही है गाली, बिल्कुल आपने यानी तेज तरक्की का सफर भी देखा है और बिल्कुल खामोशी भी देखी हुई है। बिल्कुल 7 बजे सोने वाली लालटेन की लाइट, फिर बत्ती जिसको इलेक्ट्रिसिटी, ये गाली, और फिर आपने वो डाकिया, ईद कार्ड, फिर एक दुकान पूरे बाजार एक जगह रेडियो पे होना सा जिथे सारे बई कहना BBC सुनने होने से या रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी खबरें और बाकी चीजें। बस तो अब आपने सब कुछ कन्वर्ट होते देख लिया ना। बिल्कुल ही गाली, हम बड़े खुशकिस्मत लोगों में से भी हैं। यानी अच्छा राय साहब, आप क्या कहते हैं, आपके जो बच्चे हैं यानी जो हमारे बच्चे हैं, वो तो ये क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि हमने क्या चेंज होते देखा? चेंज तो हमने देखा, इसके बाद तो अब चेंज इतना बचा ही नहीं है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा हवा में उड़ने वाली कोई गाड़ी होगी, या ये जो क्या कहते हैं
मेरे ज़हन से निकल गया है, बगैर किसी शख्स के डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगी उसके थ्रू, ये जो क्या कहते हैं सर ये सैटेलाइट नहीं वो ये आजकल जो कैमरा जो लैके उड़ते रहते हैं, ड्रोन रूनी, दिल आर्टिफिशियल, गुर्दे आर्टिफिशियल, फेफड़े आर्टिफिशियल, जिगर आर्टिफिशियल, और जिस इंसान ना जेड़ा हिस्सा डैमेज होया उसी वो सा रिप्लेस करी छड़सा प्लास्टिक ने, और उसने एक एक्सपायरी डेट हो सी कि जिसले वो ख़त्म होने लगा दुआ भाई किनो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ जब तक इंसान की अल्लाह मौत ना लिखी हो सी ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਹੋਈ ਰਹੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸੀ ਉਹ ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ इंसान ने जिस्म ने अंदर चिप लाई सड़सन ये बातें ही हैं फिलहाल तो, लेकिन चलें क्या सर आई हैं। लेकिन जापान ने विच उन्हें तजर्बा किया, जापान ने विच तजर्बा किया ने कि वो चिप ही एक तो उसकी सिक्योरिटी पूरी कंट्रोल ही सी कितना पे गशना कितना नहीं पे गशना, और उसने तमाम और उसने जहन च जड़ी जड़ी गल्लां आसन ना कि हुण क्या करने वाला वो डाटा उन्होंने कोल पहुंची गया सी कि हुण यह करने वाला है। आदिल साहब फिर एक ब्रेक आ गई, सुनो लिखेंगे स्पेस अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर, जस्ट टाइप एस यू सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। स्टे विद अस, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आदिल रात हम बहुत ज़्यादा ऑफ एयर ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और मैं अब दानी साहब से करूँगा कि एक शो राज साहब का कश्मीर नेटवर्क पे है, 2 यहाँ मेरे साथ हैं, हमारे 2 ऑफ एयर शो रखते। वाह वाह, और यदि सानू पैसे दो क्या या सनल बो या सर, हाँ हमारे से बैठ जाओ, हमारी मैनेजमेंट के लोग बैठ जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में, 2 घंटे हमसे बातें करें, हमें इसके पैसे दे दें, और असां उन्हां की नवीं नवीं तरकीबां दस्सां, नवीं नवीं गल्लां दस्सां, ऑफिस चलाने का तरीका, गाड़ी से उतरने का तरीका, बात करने का तरीका, लिखने का, यानी हम तो अपनी तरफ से बहुत बड़े वो हैं लिफ्टें ये वो गाड़ी पानी, यानी हम रेसिपीज बताएं हम। बिल्कुल मैस में चले जाएं हम जाके बताएं अदरक कैसे काटी जाती है, सुभान अल्लाह, है कैसे थूम ਨੂੰ ਚੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਤਿੰਬਰ ਔਰ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਦਸੀਏ, यानी हम कौम को सीधे रास्ते लगा दें। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਖੈਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਓ हैं यार, वो ट्रेंड अब चल गया ना, 100 रुपया दोगे ढाड़ी फाड़ देगा, नहीं करेले गोश्त चाहिए। इस्लामाबाद में ट्रेंड चल गया ना अब, हाँ थोड़े पैसे दो ना, नहीं पैसे नहीं चाहिए, 5 किलो आटा ले दे, अब वहाँ कहाँ है दुकान 5 किलो वाली। अच्छा उन्हें पता होना। अच्छा एक उधर एक नवा काम है, मैं दुख भी बड़ा आया, मैं तरस भी बड़ा आया, मैं उसकी पैसे भी दिते, एक गल नहीं, लेकिन मैं इस गलों उसकी पैसे दिते कि पाक परवरदिगार आखना ना कि मैं पता ताड़े को अरबां रुपए है, मैं ही तुझ दिते, तू और मंगना है, फिर मैं और तू चाहिए देना। एक पास आया वो मंगना पिया, सारी जिंदगी लंघी की उसकी मैं ना देना पिया। अच्छा ये उसने अपने रंग है, मैं कहा यार मैं इसकी किया ना करा, ठीक है ठीक है। एक बुजुर्ग जब बंदा आया, पैंट शर्ट उसकी लगी, बड़े बेहतरीन जैकेट उसने लगी, उस नाल एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का। अच्छा मैं गड्डी च बैठा तो सका जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी वालेकुम अस्सलाम, आपके पास अगर आधा मिनट हो तो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कहा जी फरमाएं। ये घड़ी है मेरे पास, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। अच्छा ये घड़ी अगर आप खरीदना चाहें तो। मैं कहा जी आप घड़ी क्यों खरीदना बेचना चाहते हैं? उस आखिया जी कि मैं बस मैं कोई है मजबूरियाँ हैं, तो आप बराए मेहरबानी आप ये अगर घड़ी लेना चाहते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से मैं बात कर लेता हूँ। मैं कहा नहीं आप मुझे बताएं। उसने कहा वो सामने मेरी बेटी खड़ी हुई है और बेटा भी है। अच्छा मैंने बेटी की कॉलेज की फीस देनी है
फीस उसकी इकट्ठी कोई दे नहीं सकता, तो मैं ये चाहता हूँ कि घड़ी मैंने पहनी हुई है, कोई नहीं टाइम किसी से पूछ लिया करूँगा, इस घड़ी का क्या फ़ायदा। अच्छा माड़े को जो भी हो सके बहरहाल मैं उसकी दिते। मैं कहा जी बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ती है, उस कॉलेज ने ना दसिया। उसने कहा जी ये मेरी तस्वीरें हैं, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने मना किया इनको आप ऐसे मत करें, ये घड़ी बेच रहे हैं, जज्बाती हो गए। उस जनाब जिसले उस आगा जी मैं इतने पैसे चाहिए और ओ मैं घड़ी उस पर पास एक बंदा बड़ी जी गड्डी वाला खलता था, उसको घड़ी बेची, उसकी डबल कीमत पर खरीदी की थी। वो चला गया, उस आगा डबल कीमत नहीं, इसकी कीमत है बढ़नी है, बकाया पैसे पकड़ो। मैं कहा महाराज जैनवन बंदा हुआ है और चला गया। तो कुछ लोग जिहड़े गैरतमंद है वो कुछ ऐसे भी थे, लेकिन मजबूरी जड़ी होनी ना वो भी अल्लाह माफ़ी दिया है। ठीक कह रहे हैं आप। छण छण छणकण वंगा। शकील जाट साहब पंजाब रेंजर से हैं। अस्सलाम वालेकुम भड़ी साहब एंड लिटिल राजा साहब। हालांकि लिटिल राजा नहीं है, वो बड़े हैं हमसे, लेकिन आपने लिखा प्यार से। वधिया शो पाकिस्तान रेंजर तो मेरा दोस्त। पाकिस्तानी सॉन्ग फैन सिंगर माना जट प्ले कर दें। सलमा साहिबा हमारी बहन गुलबर्ग लाहौर से कहती हैं बड़ी साहब न्यू सिंगर्स ने काफ़ी सॉन्ग्स का खाना ख़राब किया हुआ है, रेडियो आरजेस इन्हें प्ले कर रहा है। राय साहब कुछ समझाओ। राय साहब क्या समझाएंगे? राय साहब यही समझाते हैं कि मलका तनम, नूर जहां, नुसरत साहब, नाहिद अख्तर, हुमैरा, लाइव गाने वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, वो कहते हैं प्ले करो। अब हमारी मजबूरी है जी, सारी ऑडियंस को टारगेट करना होता है। अब जैसे मैंने अभी जो प्ले किया वो अली सेठी और नबील ने बहुत अच्छा गाया, उमरा लंगियां बब्बा पार, इंसाफ हुआ है, कुछ आवाज़ में सोच था, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ऑटो ट्यूनर लगा के बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। बहरहाल अच्छा माइक भी ऑन कर दें, अचानक बॉल पेंदे होंगे भाई जी। सुबह सुबह 6 बजे कुकड़ की बांग तो बाद भी राय साहब आप भी बोल पेंदे नाल ही। सारी गाली होंगी कुकड़ बांग चाहिए तो उस तो बाद फिर बंदे ने काम ना वो तो कम से कम उठा था बोल लेना हुआ। फौजी रिटायर्ड जुल्फकार अली मक्सी हमें लड़काना से सुन रहे हैं। कौसर साहिबा हमारी रेगुलर लिसनर हैं। दादू सिंध से सोना सही सलामत रहे। अरे कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कहाँ गायब हैं? अल्लाह आपको भी सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। डीजे का सॉन्ग सूली उते चढ़ गई जहाँ, वो जनाब रीमेक हुआ है और उसकी बन रही है वीडियो, तो अभी वो प्ले नहीं होगा, वो मुकम्मल जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल से चलाएंगे अब वो गाना। शाकिर अरमानी सवाबी से मेरा भाई पहली दफ़ा मैसेज किया, सुबह वेलकम मेरे दोस्त, आप जीते रहें खुश रहें। सुनो लिखेंगे स्पेस देंगे अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर। मुनीर अहमद सुल्तानाबाद कराची से, शहर कायद प्लीज़ एक सॉन्ग सुना दें, गाँव मेरा मुझे याद आ रहा है। ये कौन सा गाना है? ये गाना तो नहीं है, ये तो जिसे कहते हैं याद है, ये ख्वाब है। एतजाज भाई चिल्लास से, सख्त सर्दी में यकीन करें कांपते हुए आपका प्रोग्राम सुनते हैं। चिल्लास में सख्त सर्दी और कांप रहे हैं, यानी देयर इज नो कंबल, नो गैस। ओ माय गॉड, चिल्लास में सख्त सर्दी होती है जी, जाबर किस्म की। वो कह रहा है कांपते हुए आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं मैं। बू इना कमना शुरू कर दे, मतलब कि तू इस तरह आखिया कांपते हुए हूं सापू कमना शुरू कर छटिया। ऐसा ना तीन बंदे हैं, ठंड तो ही पता। फिर भाईजान आप कहीं सज्जे खब्बे हो, आग के पास ऊपर कोई खेस रजाई ले, सुबह कांपते भी ना लोगों को मिले आप। हाँ अच्छा जी, रुबीना साहिबा कराची से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भट्टी बेटा कैसे हैं? राजा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोज़ाना मांगने वाली ख़वातीन दरवाजे बजाकर कहती हैं कि हमारी मदद करें और उनकी डिमांड 3 से 4,000 तक होती है। समझ नहीं आती कि बंदा ये क्या करे, क्योंकि मैं खुद बहुत अरसे से बीमार हूँ, डेली 103 104 बुखार चढ़ा, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि कोई हाथ फैलाए और उसे ऐसे खाली जाने दिया जाए। नहीं, ये आपका ज़मीर तो बहुत अच्छा ज़मीर है, लेकिन बात यह है कि अगले का भी तो ज़मीर चेक करना चाहिए ना। जो पेशावर हैं उनको नहीं, और जो वाकई जो इस काबिल है उनको ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, आप चैनल से स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया जी? उस दिन मैं देख रहा था एक
मेरा ख्याल टॉप में 3 नंबर का मेन स्ट्रीम चैनल है पाकिस्तान का। उसने भाई एक नाबीना शख्स और उसकी बीवी दोनों को पकड़ा उन्होंने, बड़ी देर उसका पीछा करके, दूर दूर से कैमरे लगा के। अच्छा, अब वो सूरत हाल ये उनकी बात से है, लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। बराए साहब क्या करते हैं कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि वो मियाँ बीवी मांग रहे हैं, हस्बैंड जो है वो उसने कैप पहना हुआ है, ये नमाज पढ़ने वाली टोपी वाइट, अच्छा, ग्लासेस, लाठी, और उसने खातून के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और खातून जो है वो बुरखा पहन के साथ साथ चल रही है और मांग रही है। ठीक, उन्होंने उसको कवर किया पूरा बाजार आगे पीछे, और एंड पे रात हो गई तो वो एक जगह जाते हैं, वहाँ अपना बाइक लॉक किया हुआ है, वो कैप उतारता है, लाठी उसको पकड़ाता है, तो वो ग्लासेस जेब में रखता है और बाइक को किक मारता है तो ये आगे से आ जाते हैं। मारो जुल्मा। वो कहते हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि पहले वो नहीं मानता इस बात को, तो वो कहते हैं हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, तो वो मान जाता है फिर ऑन स्क्रीन के मैं नाबीना बन के मांगता हूँ। अब जो मेरे वो नाबीना बहन भाई हैं जो पैदाइशी हैं या जो अच्छे घरों में है वो तो पल रहे हैं, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो इस वजह से बिल्कुल ही गाली उन्होंने हक मारने ली गाली, उनका हक मारा जा रहा है, इस तरह मारा जा रहा है। फिर ऐसे लोगों की जिला बंदा तकना हो सका यार सारे इसी तरह सारे, हाँ, फिर जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक जैसा हो जाता है, परसेप्शन यही कायम हो जाती है बिल्कुल ही कि यार ये सारे एक जैसे हैं। तो जैसे हमारी बहन कह रही है कि कोई आ जाए, तो आप वाली बात बिल्कुल राजा साहब ने आपको मशवरा जो दिया है कि उसका भी ज़मीर देखना चाहिए ना, बिल्कुल ही है कि वो कहीं पेशावर तो नहीं है, आपके जज्बात से तो नहीं खेल रहा। लेकिन ये भी है कि हाथ रोकना नहीं चाहिए, अगर आपको यकीन हो जाए, जैसे आपने कहा वो घड़ी थी, वो दे रहे थे घड़ी, तो उसको किसी ने इजाफी पैसे दिए, उन्होंने वापस कर दिए, इट मीन्स वो ज़रूरतमंद थे। बिल्कुल विच देखो बंदे सही भी होने हुण कई एक बारी इत्थे एक बंदा सा तो उसने पैर मुड़े ते वाकई वो माजूर सा, लेकिन वो बैठा होना से ना मेन ਜਿਹੜੀ खास बड़ी मार्केट आई ना उत्थे उसने रोड पर। अच्छा, तो वो लिफ्ट किन्ना होना सा। अच्छा, हाँ, लिफ्ट कनी के विच बही के छाने ते फिर नाल अपनी फिर वो वारदात बना सा। वारदात, अच्छा, हाँ हाँ, कि मैं ये तो वो, अच्छा उस पता क्या किया उसने बंदियां उसकी उथा लाया ना, तो बंदे साइड पर आई गए, उन्हें इसकी चेक करना शुरू, एक और गड्डी ने विच बह गया, उन्हें उसने पीछा गड्डी लाई छटी। अच्छा, जिला लथा ना तो उस गड्डी को पूछा ने कि तू उस आगा जी मैं थे इसकी 1500 रुपया दिता, उन्हें जी 1000 असा भी दिता सा, 2500 हो गए, तक कहने एक और गड्डी बैठा, फिर पिछा गड्डी लाई छटी ने। वो गड्डी एक ऐसी जगह लथा गची का जिथा मनशियात फरोश से। अच्छा, उतों उस माजरत ने नाल उतों इस शराब नी बोतल की दी। अच्छा, और जने ने पुत्र उठा नशे से बह गया। ओहो, ओहो, उस आगा जी के मैं रोज इस तरह करना, मैं नशा करना है और मैं ये चीज में खरीदना है, तो फिर इस तो बाद में यह काम करना है। हुण तुसां तको इन्हां लोकां दा अल्लाह अकबर। ते जिहड़े सफेदपोश लोग है जिहड़े किसी कोलों मंगी नहीं सकने, असां की उन्हां दी मदद करनी चाहिए। ओके ओके, वेलकम बैक जी, आपसे बात होगी 111-111-894 पे 051 सिटी कोड ट्रैवल पिंडी इस्लामाबाद का शहर के बाहर से कॉल करेंगे या सेल फोन से डायल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा। लाइन नंबर है 111-111-894। बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं बहुत जल्दी में नंबर बताते हैं, 111-111-894 111-111-894। हमारे साथ कॉलर्स लाइन पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद आतिफ अब्बासी बोल रहा हूँ चिलास से। मोहम्मद आतिफ अब्बासी चिलास से। चिलास, आप ही का मैसेज पढ़ा था या कोई और थे? नहीं वो कुछ और थे जिन्हें ज्यादा सर्दी लगी हुई थी। अच्छा अच्छा, तो आप तो चिलास में मौजूद हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड है सर जी? जी सर्दी तो है चिलास में। तो आप क्या करते हैं भाई साहब वहाँ? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ जॉब करते हैं, तो इलाका आपका ये मरी वाली साइड है? जी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो ये ठंड की वजह से आवाज इस तरह की आ रही है?
जी जी, सर्दी की वजह से आ रही है। अच्छा अच्छा आए सर्दी जिला है बंदा सिर्फ ए लफ्ज आखना जी 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 जी। बिल्कुल है। नहीं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और दोस्त भी हैं साथ। और कौन माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा है। कौन है और? जुनेद है, उसके जुनेद है, अफ्ताब है, इम्तियाज है। तो अभी ऑफ है टाइम या अभी ऑन ड्यूटी है? नहीं, अभी आप है टाइम। अच्छा तो कितने अरसे से चिलास में मौजूद? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से। तो आपका डिस्टेंस कितना है? कश्मीर जफराबाद जिधर के आप हैं वहां से चिलास पहुंचते कितना टाइम लगता? तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। 12 घंटे? होए 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 जी जालिमा, बड़ी दूर डेरे लाइनी है। हाँ, क्या करिए। ये नौकरियां ने ना, ये रोजियां ने। जाहिरी गल ये जी आवाज ही मिलना ये जी डाडी नौकरी भी है इसने। नहीं ये तो बासी साहब ही पता हो सी ना। नहीं, नौकरी डाडी नहीं, लेकिन सर्दी जड़ी है ना चला के डाडी है। तो शादीशुदा है या आले? शादीशुदा। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे भी थे ने? जी, बच्चे भी 2। अल्लाह पाक ने जात उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमान। आमीन। इस तो डैडी नौकरी करानी नौकरी होनी। बिल्कुल कोई शक नहीं। क्योंकि वो ये नहीं तकने कि इसकी ड्यूटी कितनी डैडी है या कोल अफसर खलता या नहीं खलता, आने आलम मुड़िया देंगे नहीं का अच्छा है। बिल्कुल। चलो फिर इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो ड्रॉप ही कर देते हैं भाई, अब मैं क्या करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? आप? मैं ठीक ठाक। आप भट्टी साहब बात कर रहे हैं? जी भट्टी अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद के स्टूडियो से। आज मुझे इतनी खुशी हुई, आज मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपको, हम खुशामदीद कहते हैं। तारुफ करवा दीजिएगा प्लीज। मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची के किस इलाके से? ग्रीन टाउन। कितने अरसे से आप ये प्रोग्राम सुन रही हैं? मैं 2 साल से। 2 साल से? और 2 साल से ट्राई कर रही हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम। ये जरा काइंडली आप हैंड फ्री अगर उतार दें, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है कॉल में। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ठीक है, फरमाइए, हम सुन रहे हैं। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। आप इतनी अच्छे लगते हैं, इतनी अच्छी आपकी बातें लगती हैं मुझे। बहुत उससे सुनती हूँ और छुप के सुनती हूँ। छुप के? हाँ, ये अभी भी एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में आई है। किससे छुपती हैं आप? अपने शौहर से। क्यों, वो मना करते हैं प्रोग्राम सुनने से? बिल्कुल। तो टेलीविजन देखने से नहीं मना करते? टीवी भी नहीं है। और खुश कितनी है। वाह। मैंने फर्स्ट टाइम मिलाया है, मैं भी रो रही थी और मेरा मिल गया। रो क्यों रही थी? वाकई में डांट पड़ती है ना। अच्छा, डांट पड़ती है। तो ये तो आप स्पीकर खोल के सुनवा दे उन्हें कि आप भी सुने जी, ये तो एक रेडियो है, वो अपनी बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे, मुझे बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छा, मैंने अपनी बहन सिस्टर को बताया, मैं इनका प्रोग्राम सुनती हूँ, मैं सारा गम भूल जाती हूँ। अच्छा, वाह। तो ये और राजा जी मुझे इनकी राजा साहब, आज फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, मैंने कभी भी बात नहीं की। अच्छा। राजा साहब ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। चलिए, अल्लाह पाक की जात अच्छी आती है। हंसी मेरे लिए दुआ किया करें। नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सबसे पहले ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड को हिदायत अता फरमाए और वो आपको ना मना किया करें। वो मना करते, हम उनके काम 14 साल हो खींचेंगे। गए, मैं 14 साल हो गए। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे भट्टी साहब से बात मैंने कभी भी नहीं, अपनी अम्मी तक को नहीं बताती। मैंने कहा भट्टी साहब को जरूर बताऊंगी। मैं 14 साल हो गई, कहीं घूमने भी नहीं गई।
ओए होए 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 होए। उसकी क्या वजह क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा। सबा, क्या ऐसी क्या बात होगी? खुद ही कुछ खुद नहीं जाते कहीं नहीं कोई काम शाम नहीं करते वो? करते हैं। तो जब वो काम पे जाते हैं आप जरा बाहर फिर टुराया करें ना। बहुत अच्छे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों बच्चे को घर से सब निकलवा? जगह जाती थी। मैं इस्लामाबाद भी घूम कर आई हूँ अपनी अम्मी के घर से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। आपकी वालिदा यहाँ की हैं? हाँ, मलीर की। मेरे अब्बू वहाँ पंजाब के, पंजाब किस जगह के? सरगोदा, अच्छा, मियाँ वाली के। अच्छा, वो वहाँ के हैं, तो वालिदा यहाँ, तो आपकी शादी यहाँ होगी? जी, ये भी पंजाबी है। ये भी पंजाबी है। तो एक बात नहीं समझ आ रही, अब तो बहुत ज्यादा हालात तब्दील हो गए, फोन बाकी चीजें, तो यहाँ सिर्फ टेलीविजन आप कह रही है नहीं, तो रेडियो सुनने पर पाबंदी, को इस्लामिक उस टाइप के हैं वो जिसमें होता है? नहीं, उस टाइप के भी नहीं है। ये जो मेरे पास सेल मौजूद है ना फोन, ये भी मेरी अम्मी ने दिया है मुझे। ये हमसे बात कर लिया करो। ये उनको पता है? बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। मैं अपनी अम्मी के जाती हूँ ना, अभी मुझे 3 महीने हो गए, मैं अपनी माँ के नहीं गई हूँ, और थोड़ी सी दूर रहती है मेरी अम्मी। तो मैं अपनी अम्मी से बोलती, अम्मी वो भट्टी साहब, अम्मी कह रही है भट्टी साहब कौन आ गए? मैंने कहा अम्मी ये रेडियो आप सुना करें, कितने अच्छा होता है इनका। मैं सारा गम भूल जाती हूँ। तो अगर आप अपनी अम्मी के नहीं जा सकती, आप अपनी अम्मी को बुलवा लिया करें ना। अम्मी बीमार है। अल्लाह पाक की जात से इत्ता फरमाए। हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। अल्लाह मियां आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रहे, अल्लाह करे आप दोनों। बस आप भी खुश रहें, अल्लाह पाक की जात आपकी मुश्किलों को आसानी में तब्दील कर। आमीन आमीन आमीन। मैं आप लोग के, आपके घर वालों के, सबके लिए दुआ करती हूँ। जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह हमें कभी कभी कॉल कर लिया करें। चुप चुप के। जरूर चुप के, इसलिए कर रही हूँ कि हॉस्पिटल गए थे वो। मैंने शुरू शरीफ पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा अल्लाह में भट्टी भाई का मुझे वो मिल जाए नंबर। दरूद पढ़ के। वाह वाह। जीती रहें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, मौला आपकी मुश्किलें आसान करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सा कोई गाना। जी मैं प्ले करता हूँ। राय साहब, क्या ये हमने ब्रेक पे जाना है? ब्रेक के बाद बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक है, स्टे विद अस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM।